नमस्कार ऑल फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज देखेंगे इस वीडियो में इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। किंगडम मोनेरा चल रहा है। इससे पहले वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप अगर नहीं देखें तो देख लीजिए जाके। ओके, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। इम्पॉर्टेंस देखते हैं। बैक्टीरिया की हार्मफुल एक्टिविटी देखते हैं। ओके, क्या करते हैं? डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं? पहला है ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। टीबी को काज करने वाला बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। लेप्रोसी, इसको काज करता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ओके, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया को काज करने वाला बैक्टीरियम कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। ओके, याद रखिएगा। टिटेनस, टिटेनस, टिटेनस को काज करता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। ओके, आगे देखते हैं। टाइफाइड, टाइफाइड को काज करने वाला बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी। प्लेग, प्लेग को काज करता है पास्टरेला पेस्टिस या एर्सिनिया पेस्टिस। ओके, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया को काज करता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी या न्यूमोनोकोकस न्यूमोनी। ओके, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिए। जॉन्डिस, जॉन्डिस को काज करता है लेप्टोस्पाइरा इक्टेरा। ओके, अगली डिजीज है पार्टुसिस को काज करने वाला बैक्टीरिया है बोर्डेटेला पार्टुसिस। ओके, मेनिंजिटिस को काज करता है नाइसेरिया मेनिंजिटिस। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगली डिजीज है गोनोरिया। गोनोरिया काज करने वाला बैक्टीरिया है निजेरिया गोनोरिया, गोनोरी। ओके, अगली डिजीज है कॉलरा। कॉलरा का काज करता है वाइब्रियो कॉलेरी। फिर है डिसेंट्री, डिसेंट्री काज करता है सीजेला डिसेंट्री। ओके, अगली डिजीज है सिफिलिस। सिफिलिस को कौन सा बैक्टीरिया काज करता है? ट्रिपोनिमा पैलिडियम। ठीक है, तो ये डिजीज थी जो ह्यूमन बीइंग पर डिजीज काज करते हैं बैक्टीरियम। ओके, अब अगला देखते हैं जो एनिमल पर काज करती हैं। पहला है एंथ्राक्स, एंथ्राक्स डिजीज है, इसको काज करने वाले बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रासिस। ओके, अगली डिजीज है ब्लैक लेग। ठीक है, इसको काज करता है क्लास्ट्रीडियम चेनवी। ठीक, अब बैक्टीरियम या बैक्टीरिया प्लांट पर कौन कौन सी डिजीज काज करते हैं, उत्पन्न करते हैं? पहली है सिट्रस कैंकर। ओके, इसको काज करने वाला बैक्टीरिया है जैंथोमोनास सिट्री। ओके, अगली डिजीज है लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस। ओके, लीफ स्ट्रीक ऑफ राइस को काज करने वाला बैक्टीरिया है जैंथोमोनास ओराइजिकोला। ठीक, जैंथोमोनास ओराइजिकोला। अगली डिजीज एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन, इसको काज करता है जैंथोमोनास मालवा सीरम। ठीक, अगली डिजीज है क्राउन गाल इन मेनी प्लांट्स। क्राउन गाल डिजीज है जो कि काज करता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। ओके, आप इन डिजीज की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, रिवाइज करते रहिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली डिजीज है फायर ब्लाइट ऑफ स्टोन फ्रूट। स्टोन फ्रूट एप्पल या पीच, इसको काज करता है इरविनिया एमाइलोबोरा। ओके। नेक्स्ट डिजीज ब्राउन रॉट आर विल्ट ऑफ पोटैटोज, इसको काज करता है स्यूडोमोनास सोलैनिसिडम। ठीक है। अगली डिजीज है ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो, इसको काज करता है इरविनिया कैराटोबोरा एट्रोसेप्टिका। ठीक है, याद रखिएगा। अगली डिजीज है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, इसको काज करने वाला बैक्टीरिया है जैंथोमोनास ओराइजी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट सॉइल नाइट्रेट इनटू नाइट्राइट एंड देन नाइट्रोजन। दीज बैक्टीरिया रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो बैक्टीरिया नाइट्रेट को नाइट्राइट में और नाइट्राइट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं उन्हें डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। और ये इसके कारण, ठीक है, इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी वो, ठीक है, फर्टिलिटी कम हो जाती है, उत्पादन क्षमता कम हो जाती है मिट्टी की। और इसको काज करने वाले बैक्टीरिया हैं थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और हैं स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस। ठीक है, डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया हो गए। अगला है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? सम बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, दीज आर 3 टाइप। ओके, तो कुछ बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। पहला साल्मोनेला इंटेरिडिस। ओके, these bacteria survive on milk product and also in intestine of man. They secrete toxins. साल्मोनेला इंटेरिडिस जो होता है वो मिल्क प्रोडक्ट में सरवाइव करता है और इंटेस्टाइन, ह्यूमंस के या मैंस के इंटेस्टाइन में भी रहता है, पाया जाता है और एक टॉक्सिक सेक्रेट करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं? वोमिटिंग, डिसेंट्री। ठीक है, डिसेंट्री होती है, वोमिटिंग होता है। ओके, आइए आगे देखते हैं। अगला है स्टाफिलोकोकस ऑरिस। ओके, दीज बैक्टीरिया सर्वाइव ऑन मिल्क एंड एग प्रोडक्ट्स। ये बैक्टीरिया दूध में और अंडे में के प्रोडक्ट में सरवाइव करता है। दे सीक्रेट टॉक्सिन व्हिच डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। दीज टॉक्सिन आर हीट रेजिस्टेंट। इनका जो टॉक्सिन है, जहर है, विष है, ओके, तो ये हीट का रेजिस्टेंस करते हैं। इन्हें गर्म करने पर नष्ट नहीं किया जा सकता, हीट रेजिस्टेंट होते हैं। अगला है बॉटुलिज्म। इसको काज करने वाला बैक्टीरियम क्लास्ट्रीडियम बॉटुलिनम। ओके, इट इज मोस्ट लीथल टाइप ऑफ फूड पॉइजनिंग। ठीक है, बहुत ही घातक तरीके का फूड पॉइजनिंग है बॉटुलिज्म। ओके, दीज बैक्टीरिया सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2। ये बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर जाते हैं। दीज बैक्टीरिया ग्रो इन केन फूड। ठीक है, केन फूड में, पैकेट वाले फूड में भी ग्रो कर जाते हैं। देयर टॉक्सिन्स डैमेज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। स्टाफिलोकोकस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज करते थे। ओके,
चलिए, इट लीड टू पैरालिसिस ऑफ बोथ स्मूथ एंड स्ट्रिप्ड मसल रिजल्टिंग इन इमीडिएट डेथ। ये पैरालिसिस पैदा करते हैं स्मूथ और स्ट्रिप्ड मसल्स में, जिसके चलते पेशेंट की तुरंत ही मौत हो जाती है, इमीडिएट डेथ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन में क्या है? सेवरल बैक्टीरिया फॉर्म काज वाटर पॉल्यूशन, दीज बैक्टीरिया स्पॉइल द वाटर। कुछ बैक्टीरिया वाटर पॉल्यूशन काज करते हैं जो कि स्पॉइल कर देते हैं वाटर को, पानी पीने योग्य नहीं रहता, इस्तेमाल योग्य नहीं रहता, ठीक है। तो कौन कौन से करते हैं? एक है वाइब्रियो काइलोलेरी जो कालरा उत्पन्न करते थे, दूसरा है साल्मोनेला टाइफी, अगले हैं अगला भाई सॉरी अगला बैक्टीरिया है सिजेला डिसेंट्री। तो एक है वाइब्रियो काइलोलेरी, एक कॉलेरा उत्पन्न करता है, एक टाइफाइड और एक डिसेंट्री, ठीक। सॉरी, अगला है बायोलॉजिकल वेपन्स। बैक्टीरिया को बायोलॉजिकल वेपन्स की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। सम बैक्टीरिया आर यूज एज बायो वेपन सच एज एंथ्राक्स काजिंग, बाटुलिज्म, कोलेरा काजिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैविक हथियार की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्राक्स काजिंग के जो बैक्टीरिया होते हैं, बाटुलिज्म के और कोलेरा काजिंग बैक्टीरिया होते हैं, इन्हें एज ए बायो वेपन यूज किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं। अभी तक देख रहे थे हार्मफुल एक्टिविटी, ठीक है। जो बैक्टीरिया हैं या किंगडम मोनेरा पढ़ रहे हैं, ओके। तो वहाँ पे जो बैक्टीरिया हैं उनके हार्मफुल एक्टिविटी देख चुके हैं। अब देखते हैं यूजफुल एक्टिविटी, हमारे लिए जो यूजफुल है, ठीक है, अच्छा करते हैं। एक है अमोनिफिकेशन, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कन्वर्ट प्रोटीन प्रेजेंट इन डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल इनटू अमोनिया। कुछ बैक्टीरिया जो प्लांट और एनिमल जो डिके कर रहे हैं, सड़ रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हें अमोनिफिकेशन या अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, ठीक है। और ये करने वाले बैक्टीरिया हैं बैसिलस बुल्गेरिस, बैसिलस माइक्वाइड्स, बैसिलस रेमोसस, ठीक है। ये अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हैं जो प्रोटीन को अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। और प्रोटीन कहाँ से लेते हैं? डिकेइंग प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रिफिकेशन क्या होता है? दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड लेटर इनटू नाइट्रेट। ओके, तो ये बैक्टीरिया अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं नाइट्राइट में, और फिर नाइट्राइट कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर देता है, बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो ये अमोनिया में नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया ने काम किया तो बना नाइट्राइट NO2, फिर नाइट्रोबैक्टर से नाइट्रेट। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया देखते हैं। दीज बैक्टीरिया कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजनस कंपाउंड्स लाइक एमिनो एसिड, नाइट्रेट एंड आर अमोनियम साल्ट। तो ये बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण में नाइट्रोजन है
उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि एमोनियम एसिड, नाइट्रेट और अमोनियम साल्ट में। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय 2 मेथड, 2 मेथड से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। पहला मेथड है सिम्बियोटिकली, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा। खैर देखते हैं, सम बैक्टीरिया लिव सिम्बियोटिकली एंड डू नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बियोटिक मतलब किसी एक के ऊपर दूसरा सरवाइव कर रहा हो और रह रहा हो, उसे सिम्बियोटिक कहते हैं, और दोनों का फायदा हो। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल, राइजोबियम। सिम्बियोटिक रिलेशन या सिम्बियोटिकली नाइट्रोजन फिक्सिंग होता है तो कौन कौन से बैक्टीरिया करते हैं। पहला है राइजोबियम। इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुम्स सच एज अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन, क्लोवर बीन। जो राइजोबियम होता है वो लेग्यूम्स, ठीक है, लेग्यूमिनेसी फैमिली आपने पढ़ा होगा। ओके, लेग्यूम्स मतलब दलहन, दाल वाली फसलें, ज़्यादातर दाल वाली, तो वहाँ पे ये राइजोबियम उनके रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं और नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ, अल्फाल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, गार्डन पी, ब्रॉड बीन्स, ओके, लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है राइजोबियम। एरो राइजोबियम एक अगला है, ये पाया जाता है स्टेम नोड्यूल्स में, सिस्बानिया में, एरो राइजोबियम। ओके, सिम्बायोटिक देख रहे हैं। अगला एग्जांपल है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरिलम पाया जाता है फाउंड ऑन रूट सरफेस ऑफ सीरियल्स। ठीक है, सीरियल्स के रूट सरफेस में पाया जाता है सुपरफिशियली, मतलब बाहर ही रहता है, सुपरफिशियल। जैसे कि कहाँ किस में पाया जाता है, व्हीट, राइस, मेज। ओके, एजोस्पाइरिलम सुपरफिशियल पाया जाता है रूट सरफेस पर। ओके, अगला है फ्रेंकिया। फ्रेंकिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, कैसुरीना एंड एलनस प्लांट्स। फ्रेंकिया जो है नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में पाया जाता है, जैसे कि कैसुरीना है, एलनस है, ठीक है, इन प्लांट में पाया जाता है। तो क्या देख रहे थे, सिम्बियोटिकली जो कहीं पर रह के रूट नोड्यूल्स में या स्टेम नोड्यूल्स में, सुपरफिशियल रूट्स में रह के नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ओके, अब देखते हैं एसिम्बियोटिकली, सम बैक्टीरिया अकर फ्री इन सॉइल डू नाइट्रोजन फिक्सिंग। अब ये एसिम्बियोटिक जो बैक्टीरिया हैं वो फ्री पाए जाते हैं, किसी पेड़ प्लांट्स के स्टेम या रूट नोड्यूल्स में नहीं होते, सुपरफिशियल नहीं होते, ये फ्री होते हैं सॉइल्स में। ओके, उन्हें एसिम्बियोटिकली कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करते हैं। ओके, एग्जांपल देखते हैं, क्लास्ट्रीडियम, क्रोमाइटियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, विजरेंकिया, रोडोमाइक्रोबियम, रोडोस्पाइरिलम, रोडोस्यूडोमोनास। ये है एसिम्बियोटिकली, सॉइल में फ्री पाए जाते हैं, स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। नोट, एजोटोबैक्टर एंड विजरेंकिया आर एरोबिक, रोडोस्पाइरिलम इज एनारोबिक। एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है रेस्पिरेशन के लिए, और एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जो एजोटोबैक्टर है, विजरेंकिया है, वो एरोबिक है, रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक है, बोथ। राइजोबियम एंड फ्रेंकिया, राइजोबियम और फ्रेंकिया फ्री लिविंग है सॉइल्स में, स्वतंत्र रूप से
मिट्टी में पाए जाते हैं, सॉइल में पाए जाते हैं। बट एज सिम्बियोसिस कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, फ्री तो पाए जाते हैं राइजोबियम फ्रैंकिया, लेकिन अगर ये सिम्बियोसिस में आते हैं, सिम्बियोटिक रहते हैं किसी रूट नोड्यूल, स्टेम नोड्यूल, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, नाइट्राइट, नाइट्रेट। ओके, ठीक, आगे देखते हैं डेयरी प्रोडक्ट में कैसे काम आते हैं ये बैक्टीरिया। डेयरी प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड विथ हेल्प ऑफ बैक्टीरियल फर्मेंटेशन। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं वो बैक्टीरियल फर्मेंटेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे कर्ड, दही मिल्क से बनता है, तो इस पे मिल्क है और फाइनली कर्ड बना है। ओके, तो इस पे काम करने वाला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस या लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। ये बैक्टीरिया होता है जो कि दूध को कर्ड में बदल देता है। ठीक है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस LAB लैब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंक्रीज विटामिन B12 in curd. LAB also help in checking the disease causing microbes in stomach. ठीक है, तो जो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो कर्ड में B12 की विटामिन B12 को इंक्रीज करता है, और ये भी चेकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है कि कौन सा माइक्रोब स्टमक में डिजीज कर रहा है, काज कर रहा है, कौन सी डिजीज माइक्रोब्स है जो स्टमक में डिजीज काज कर रहा है। ओके, तो आप ध्यान रखिएगा इस बैक्टीरिया को। चलिए, अब बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं। तो अगला टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। टर्म एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय S.A. वास्कमैन। जो एंटीबायोटिक्स टर्म है वो दिया गया है S.A. वास्कमैन द्वारा। ठीक, हाँ, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स वाज पेनिसिलिन। इट वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंजाई पेनिसिलियम। जो सबसे पहला एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन, और इसे ऑब्टेन किया गया, प्राप्त किया गया था एक फंगस से, पेनिसिलियम से। ओके, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक्स फ्रॉम बैक्टीरिया वाज स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये सबसे पहले पेनिसिलियम फंजाई से प्राप्त किया गया था, पेनिसिलियम फंजाई से। लेकिन जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स प्राप्त किए गए बैक्टीरिया से वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है। मेनी एंटीबायोटिक्स मेडिसिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया। बहुत सारी या कई तरह की एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती हैं वो बैक्टीरिया से प्राप्त की जाती हैं। सम सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच इनहिबिट growth of other microorganisms called antibiotics substance। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, कैसे कि दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को इनहिबिट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ठीक है, उसे कहा जाता है एंटीबायोटिक्स सब्सटेंसेस। ठीक है, दीज एंटीबायोटिक्स मेडिसिन क्योर द डिजीज थ्रू कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं, ठीक है, तो किसी डिजीज को क्योर करती हैं एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के द्वारा। इनहिबिशन क्या होता है? रोकना। तो कंपटीशन होता है जो अभी यहाँ पे देखें ना, एंटीबायोटिक सब्सटेंस वो होता है जो
किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वृद्धि को रोक दे। ठीक है, तो जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं वो दूसरा जो काजिंग बैक्टीरिया है उसकी वृद्धि को रोक देता है, तो क्योर हो जाता है डिजीज का। इसी कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ओके, अब बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक्स बनी है या कौन से बैक्टीरिया से कौन सी एंटीबायोटिक है, आइए देखते हैं। बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस एक बैक्टीरिया है, इससे एंटीबायोटिक प्राप्त होती है बैसिट्रेसिन। बैसिलस लाइकेनिफॉर्मिस से बैसिट्रेसिन एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। बैसिलस पॉलीमिक्जा से पॉलीमिक्जिन नाम की एंटीबायोटिक प्राप्त होती है। बैसिलस ब्रेविस से ग्रेमिसिडीन, ठीक है, बैसिलस ब्रेविस से ग्रेमिसिडीन एंटीबायोटिक्स मिलती है। बैसिलस सबटिलिस, ओके, बैसिलस सबटिलिस से सबटिलिन या बैसिट्रेसिन, बैसिलस सबटिलिस से ओके, बैसिलस सबटिलिस से एंटीबायोटिक जो प्राप्त होती है वो है सबटिलिन या बैसिट्रेसिन। ठीक, अब स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस से प्राप्त होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ए एंटीबायोटिक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, अगला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन बेनिजुएली, इससे प्राप्त होता है एंटीबायोटिक क्लोरोमाइसिटीन या क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल। ओके, अगला बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑरियोफेसियंस। ओके, इससे जो एंटीबायोटिक प्राप्त होता है वो है आरियोमाइसिन या क्लोरोटेट्रासाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन प्राप्त होता है किससे? स्ट्रेप्टोमाइसिस ऑरियोफेसियंस। ठीक है, अगला है बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिन राइमोसस, इससे प्राप्त होता है टेरामाइसिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, एंटीबायोटिक है। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी, इससे जो एंटीबायोटिक प्राप्त होता है वो है नियोमाइसिन, याद रखना। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं इंडस्ट्री। अब बैक्टीरिया इंडस्ट्री में कैसे काम आता है। मेनी बैक्टीरिया आर यूज इन इंडस्ट्रीज। चलिए देखते हैं एल्कोहल फार्मेशन। पहला है एल्कोहल फार्मेशन। इथेनॉल इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ ईस्ट। ईस्ट कौन है? फंजाई है। आर बैक्टीरिया सार्सिना ब्यूटिकुले, ओके, बाय प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। जो इथेनॉल है वो फर्मेंटेशन से प्राप्त होता है और इसमें सहायता करते हैं ईस्ट या बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कौन है? सर्सिना ब्यूटिकुलेम, ओके, ये फर्मेंटेशन करता है। C6H12O6, इसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल हुआ सर्सिना ब्यूटिकुलाई और फॉर्म हुआ इथेनॉल एल्कोहल। ओके, ठीक। अब अगला एक एल्कोहल बना इंडस्ट्री में। एल्कोहल इंडस्ट्री में कैसे काम आया, कौन सा बैक्टीरिया? दूसरा है विनेगर फार्मेशन या एसिटिक एसिड बनाने में। एसिटिक एसिड बनाते हैं, इथेनॉल से बनता है एसिटिक एसिड, और इसमें हेल्प करने वाला बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी। ठीक है, इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करने वाला बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर एसिटी। ओके, नेक्स्ट रेटिंग ऑफ फाइबर। फाइबर के रेटिंग को कौन करता है? क्लस्ट्रीडियम ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, ध्यान रखना।
फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स, चाय और तंबाकू के लीफ को फ्लेवर कौन करते हैं? इनमें फ्लेवर करने वाले बैक्टीरिया हैं बैसिलस मेगाथीरियम, ओके, और हैं माइक्रोकोकस कंसिस्टेंसी, ठीक, ध्यान रखना। अगला है क्लीनिंग ऑफ हाइड्स, हाइड्स को क्लीन करने के लिए एनी सेप्रोट्रॉपिक, पिछले लेक्चर्स में सेप्रोट्रॉपिक देखे थे, अगर आपने लेक्चर पिछले नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, ओके। अगला है प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स, बैक्टीरिया द्वारा विटामिन्स बनाए जाते हैं, तो क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम प्रोड्यूस करता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किसका नाम है? विटामिन B2, ठीक है, B2 को राइबोफ्लेविन कहते हैं और प्राप्त होता है क्लास्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम, ओके, ब्यूटिलिकम से। आगे देखते हैं, अगली विटामिन है B12, ये किससे प्राप्त होती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम और बैसिलस मेगाथीरियम प्रोड्यूस करता है B12 विटामिन को। ई कोलाई प्रोड्यूस करता है विटामिन के और विटामिन ई, ठीक है, विटामिन के और विटामिन ई, ई कोलाई प्रोड्यूस करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमन बीइंग के एलिमेंट्री कैनाल में भी पाया जाता है, ओके, ठीक है। अगला है ब्यूटेरिक एसिड फार्मेशन, ब्यूटेरिक एसिड का फार्मेशन किस तरह होता है? फर्मेंटेशन से द्वारा, और इसमें हेल्प करने वाला बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम एस्टोब्यूटिलिकम, ओके। C6H12O6 से बनता है ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड को बनाने वाला बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम एस्टोब्यूटिलिकम, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा ब्यूटेरिक एसिड बनता है, ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं, डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया, ठीक है, सम बैक्टीरिया डिकम्पोज हार्मफुल केमिकल्स, कुछ बैक्टीरिया जो हैं हार्मफुल केमिकल्स को डिकम्पोज कर देते हैं, ओके। बैक्टीरिया है फ्लेवोबैक्टीरियम, जो कि हार्मफुल 2,4-D और एसिटोबैक्टर DDT, ये हार्मफुल सब्सटेंस है, केमिकल्स हैं, जिनको ये बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं। पार्टिकल डिकम्पोजिशन इन लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन, जो 2,4-D है, DDT है, इनके पार्टिकल को कंपोजिशन बहुत लॉन्ग टर्म मतलब काफ़ी समय लगता है, तब जाके डिकम्पोज होते हैं। बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? फ्लेवोबैक्टीरियम और एसिटोबैक्टीरियम, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, बैक्टीरिया फॉर स्पेसिफिक पेस्ट्स, बैक्टीरिया आर यूज्ड टू किल स्पेसिफिक पेस्ट, ठीक है, बैक्टीरिया इस पेस्ट को कंट्रोल करते हैं और उनको मार देते हैं, ठीक है, कीड़ों को। एक है बैसिलस पॉपुलिनी, जो जापानीज बीटल को किल करता है, ठीक है, बैक्टीरिया बैसिलस पॉपुलिनी जापानीज बीटल को किल करता है। और अगला बैक्टीरिया है बैसिलस स्फेरिकस, जो एनाफिलीज को किल करता है, ठीक है, ये पेस्ट को किल करने के लिए काम आते हैं बैक्टीरिया। हाँ, अगला है बैक्टीरिया किस काम आते हैं हमारे? प्योरिटी ऑफ गंगा वाटर, गंगा के वाटर की शुद्धता के लिए भी काम आते हैं। इन गंगेटिक वाटर ए बैक्टीरिया डेलोवाइब्रियो बैक्टीरोवोरस, ठीक है, ये बैक्टीरिया इज फाउंड एंड दे किल अदर वाटर पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया, गंगा के पानी में
ये डेलोवाइब्रियो बैक्टीरोवोरस नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है, जो जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, अदर पॉल्यूटिंग बैक्टीरिया हैं, वो गंगा के पानी में उनको ये मार देता है। ठीक है, ओके। पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया, कितना पॉल्यूशन हुआ है इसको बताने वाले बैक्टीरिया। ठीक है, वाटर इन विच ई कोलाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट नोन एज पॉल्यूटेड वाटर, जिस पानी में ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है उसे प्रदूषित वाटर कहते हैं, प्रदूषित जल कहते हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ ई कोलाई, जो वाटर की क्वालिटी है वो ई कोलाई के नंबर पर डिपेंड करती है। इफ़ ई कोलाई आर वेरी मच इन नंबर द वाटर विल बी हाईली पॉल्यूटेड। ई कोलाई के नंबर पर डिपेंड करती है वाटर की क्वालिटी। अगर ई कोलाई ज़्यादा है पानी में तो ज़्यादा पॉल्यूटेड है। ओके, सो द ई कोलाई इज नोन एज पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया। इसलिए ई कोलाई जो है वो वह पॉल्यूशन के इंडिकेटिंग का काम करते हैं। पॉल्यूशन कितना है, ई कोलाई जितना होगा उतना ही वाटर पॉल्यूटेड होगा। ओके, तो इसलिए पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया के रूप में भी कार्य करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आयन क्लियरिंग बैक्टीरिया। ठीक है, आयन क्लियरिंग बैक्टीरिया कौन है? स्यूडोमोनास प्यूटिडा। स्यूडोमोनास प्यूटिडा आयन क्लियरिंग बैक्टीरिया है। और है बैक्टीरिया फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया कौन कौन से काम आते हैं? ई कोलाई, एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, ये सारी यूजफुल एक्टिविटीज देख रहे हैं। ओके, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लास्ट में। माइकोलिक एसिड। माइकोलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? प्रेजेंट इन ऑल फिलामेंटस बैक्टीरिया। सभी फिलामेंटस बैक्टीरिया में माइकोलिक एसिड पाया जाता है। फिलामेंटस बैक्टीरिया जो पिछले लेक्चर्स में हम स्ट्रक्चर देखे हैं बैक्टीरिया का और भी जानकारी लिए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा पिछले लेक्चर्स जाके देख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरियोइड्स क्या? बैक्टीरियोइड्स क्या होते हैं? सिम्बियोटिक बैक्टीरिया व्हिच आर प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स ऑफ प्लांट आर नोन एज बैक्टीरियोइड्स। जो बैक्टीरिया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में किसी रूट नोड्यूल्स में रहते हैं उन्हें बैक्टीरियोइड्स कहते हैं, जैसे कि राइजोबियम। ठीक है, बैक्टीरियोइड्स। माइकोलिक एसिड देख चुके हैं, अब पस बैक्टीरिया देखते हैं। पस बैक्टीरिया, पस काज करने वाले बैक्टीरिया। स्टेफिलोकोकस। स्टेफिलोकोकस पस बनाता है, कैसा? येलो पस प्रोड्यूस करता है स्टेफिलोकोकस, येलो पस। स्यूडोमोनास ब्लू पस। ओके, ब्लू पस बनाता है। ठीक, अगला देखते हैं। निफ जीन, NIF जीन, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। नाइस जीन प्रेजेंट इन ऑल फिक्सिंग बैक्टीरिया। निफ जीन। निफ जीन प्रेजेंट ऑल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं उन सभी बैक्टीरिया में NIF जीन पाया जाता है। बैसिलस thuringiensis। ठीक है, दिस बैक्टीरियम इज रिलेटेड विथ बीटी टॉक्सिन। बीटी काटन, बीटी ब्रिंजल। ठीक है, तो यही बैक्टीरिया से रिलेट होता है बीटी टॉक्सिन। ओके, बैक्टीरियम रिलेटेड विथ बीटी टॉक्सिन, बैसिलस thuringiensis।
चलिए, तो हमने देखा कि बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। हार्मफुल एक्टिविटी देखी बैक्टीरिया की, क्या क्या डिजीज का काज करता है, क्या क्या नुकसान करता है इन्वायरमेंट में, एनिमल में, प्लांट्स में, ठीक है। और हम यूजफुल भी एक्टिविटी देखी बैक्टीरिया की कि हमारे लिए कैसे मददगार साबित होते हैं बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक्स के लिए, विटामिन्स के लिए, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए, अल्कोहल के लिए, ये सब, ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।